नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आज आपको नई कहानी में लेके आए हैं हम बीकानेर। जी हाँ, बीकानेर में कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे ज्यादा आकर्षित किए जाने वाली जो प्रतियोगिताएं थी वो थी ऊंटों के नृत्य की। जी हाँ, क्योंकि इस दौरान ऊंट कई तरीके के हर्ष अंगेज करतब दिखाते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मारवाड़ा और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में मिस्टर बीकाना प्रतियोगिता में 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जबकि मारवाड़ा प्रतियोगिता में 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिताएं हर वर्ष की जाती हैं और इसमें काफी संख्या में कैमल भाग लेते हैं। इस दौरान बीकाना फैशन का भी आयोजन किया गया। इसके बाद फोक नाइट का आयोजन किया गया और बहुत से राजस्थान के रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। कैमल फेस्टिवल में दूसरे दिन शुरुआत हुई ऊंट नृत्य की प्रतियोगिता से, जिसमें 15 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ऊंट उत्सव का आयोजन पहली बार 1994 में किया गया था। बात की जाए इस आयोजन को लेकर, वहां के मंदू खान ने बताया कि उस समय ऊंटों की संख्या की जो टीम थी वो 22 थी, जिसमें 11 खुद के ऊंट मंदू खान के थे और 11 ऊंट बीएसएफ की ओर से उपलब्ध करवाए गए थे। इसके बाद धीरे धीरे ऊंटों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई, लेकिन अब कैमल फेस्टिवल में इनकी संख्या कम हो गई है। यह आयोजन बड़ा ही बेहतरीन और उम्दा आयोजन होता है। ढोल की थाप पर ठुमकते हुए ये ऊंट हर किसी का मन मोह लेते हैं और नजारा बिल्कुल ही मनमोहक होता है। इस नृत्य का प्रदर्शन करवाने के लिए बाकायदा एक मास्टर भी होता है। इस नृत्य के लिए इनकी काफी दिनों तक, बात की जाए तो कई महीनों तक एक प्रशिक्षण द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद इन ऊंटों को उत्सव के लिए लाया जाता है और इन ऊंटों द्वारा जो करतब दिखाए जाते हैं वो बड़े हैरत अंगेज होते हैं। बात की जाए सन 1994 में ऊंट उत्सव से जुड़े 70 वर्षीय मंदू खान ने बताया कि जिस तरह से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही ऊंटों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनको तैयार करने में कम से कम 2 या 3 महीने का समय लगता है और इसके बाद ये प्रतियोगिता के लिए तैयार होते हैं। एक समय था जब बड़ी संख्या में ऊंट इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब आधे ही आ पाते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि ऊंट पालकों ने ऊंटों को बेचकर अब वाहन खरीदना शुरू कर दिया है। मंदू खान ने बताया कि विशेष प्रशिक्षण के दौरान ऊंटों को तकरीबन 5 लीटर दूध दिया जाता है और इसके साथ साथ आधा किलो मेथी और 1 किलो गुड़ इन ऊंटों को खिलाया जाता है, ताकि इन ऊंटों के अंदर थकान ना रहे और इनकी थकान काफूर हो जाए, दूर हो जाए। दक्ष प्रशिक्षक की देखरेख में ढोल की थाप पर ऊंट को कलात्मक नृत्य के लिए तैयार किया जाता है। इनका श्रृंगार भी किया जाता है और इनके श्रृंगार पर तकरीबन 50,000 रुपए खर्च आता है एक ऊंट के ऊपर। ऐसे ही किसी और कड़ी में नई कहानी के साथ आपको जुड़ेंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।